हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। अथे सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु आज सौदा करने की समझ करा रहे हैं। हे आत्मा, परमात्मा में मिलने का साधन धारण कर ले, और करेगी तो कितना उसमें आनंद सुख आएगा, जो महाराज आज बता रहे हैं। शरीर छकते ही, शरीर से आत्मा निकले बाद नहीं, पहले ही इसका इतना आनंद आएगा कि ये शब्दों का जो ज्ञान समझा रहे हैं सुखराम जी महाराज, शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बता। शब्द रूप में अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो शब्दों में ही शब्द रूप के दर्शन सदगुरु देव करा रहे हैं। सदगुरु देव दर्शन का ज्ञान समझा रहे हैं कि ये भक्ति धारण कर ले। सौदे का मतलब है भक्ति धारण कर ले। धारण करे बिना तू जाना ये मेरे को शब्द का सुख आ जाएगा, न ग्रंथ में शब्द है वो सुख आ सकता है, न आत्मा शब्द सुख में मिल सकती है। आत्मा भी एक शब्द है, ग्रंथों का ज्ञान भी शब्द है, परमात्मा भी एक सत्य शब्द है, और सृजनहार राम जी भी शब्द है, शब्द है। इन शब्दों का ज्ञान समझ ले तो जा दिन सुशिवरण लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ फल दोय में, जागी नाड़ विचार। जब ये शब्द की समझ आ जाती है तो वो सिमरन करने लग जाता उसी दिन, धारो धार। तो ये आत्मा चेतन हो जाती है, सोई हुई जो जीव है वो चेतन बन जाता पल दोय में, दो पल में, और रोम रोम नाड़ जाग जाती। अब उसकी क्या प्राणी भक्ति करने वाले की करनी है, क्या मेहनत है, क्या कसौटी है, क्या घर छोड़ना, क्या धन खर्च करना, कुछ नहीं। ऐसा एक अचंबा भारी, बिन करनी धुन जागे। ऐसा अचंबा है इसमें भारी, इस केवल ज्ञान में कोई प्रकार की कसौटी नहीं, कोई प्रकार की मंत्र मंत्रादि हजारों चीजें रटनी नहीं, न कोई सेवा पूजा तो इससे जागृत हो नहीं। सिर्फ महाराज फरमाते हैं ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रट ले, हर को और गुरु को एक कर ले। सृजनहार का नाम ब्रह्म का राम जो सब में रम रहा है, और ऊंसा सांस विधि ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म नाम, ये दो का जिसने संग कर लिया, ब्रह्म ज्ञान ऊंसा सांस और ब्रह्म नाम राम का नाम, दोनों का जब मेल हो गया तो हर गुरु एक हो। और एक हुए बाद में महाराज फरमाते हैं कि संसार में धुन के धोरे हरिजन भीजे, ये सुख है सतगुरु के चरना। धुन के धोरे हरिजन भीजता रहेगा। राम नाम की सांसों सांस की जप्पे के साथ, धुन के साथ जब रटना होती है, कागलिया की धुन के साथ में उसको अजप्पा कह दो, धुन कह दो, तो महाराज फरमाते वो सत्सबद की दुनियात्मक शब्द जागृत हो जाता। वो कैसे होता है? धुन के दौरे हरिजन भीजे, ए सुख है सदगुरु के चरण। शब्द घोर सो गड़ गड़ नावे, नक चक में धुन लागे। शब्द घोर से गड़ गड़ना करे और नख चक में धुन लगे। ये धुन आती किससे है? नियंचर प्रकट किससे होता है? कोई शरीरधारी से नहीं होता है, न महाराज फरमाते हैं कोई बाचने वाले से होता है, न कोई किसी के पराक्रम से होता है। ये तो सुखराम जी महाराज अंदर के अंदर बता रहे हैं, तेरे अंदर ये सब काम। महाराज फरमाते माए मिलनो माए बिछड़नो, माए गुरु शिष्य बसे दोई। अंदर ही गुरु है, अंदर ही शिष्य है, अंदर ही परमात्मा से बिछड़ना होता है, अंदर ही मिलना होता है, बाहर कुछ नहीं है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कैसे आता है?
मुख स्थान खेचरी मुद्रा हृदय भूचरी जानो के सुखराम अगोचर नाभि त्रिकुटी उन्मनी था। महाराज फरमाते हैं कि मुख में खेचरी मुद्रा, जो ऊंसा सांस ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म नाम एक हो जाते हैं तो खेचरी मुद्रा ऑटोमेटिक जागृत, और ब्रह्म विराट से वो सत्संग को खेचरी मुद्रा ले आते। फिर जब खेचरी मुद्रा आ जाती से नियंत्रण प्रकट होता है तो महाराज फरमाते हैं हृदय में भूचरी मुद्रा जागृत। भूचरी मुद्रा से क्या होता है? खेचरी से ज्ञान होता है, भूचरी से समझ आती है, और अर्थ से चाचरी मुद्रा, और ध्यान लगने से उन्मनी मुद्रा, और अगोचर मुद्रा ल्यूबन सिवरण से, यानी 24 नाड़ का बंद है वो नाभि में खुल जाता है, और रोम रोम में शब्द उमंग, ये ल्यूबन सिवरण में इतना गुण है। तो महाराज फरमाते हैं नाभि में अगोचर मुद्रा है, त्रिगुटी में उन्मनी मुद्रा है, और मुद्रा जहां चाचरी जागे अणुभे ज्ञान प्रकाश। जब चाचरी मुद्रा किससे जागृत होती है? अणुभे ज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ का प्रकाश हो जाता है। उसको आध्यात्मिक अर्थ ही अच्छा लगता है, बेरंग अर्थ एक। तो सब शास्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ है, सब शास्त्र आत्म कल्याण के लिए मिले, आत्म रक्षा के लिए, आत्मा का भूत भविष्य वर्तमान सूझने के लिए, आत्मा के गढ़ प्राणों को परमात्मा में मिलाने की जो श्वासारूपी पूंजी है वो राम जी के लेके करने के लिए ये महाराज ने गढ़ प्राण लिखा है। तेरे सारे प्राणों की समझ कर ले, इसी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं हंसा सुनो हमारी वाणी तन मन भेद कहो सब आन। हंस वृत्ति आत्मा है जो साकार से निराकार आत्मा को निराधार ले जाना चाहता है, विदेही मंडल। वो ये हमारी वाणी को सुनो, जिसकी इच्छा है कि सुखराम चाय कारज की तो मानो बात हमारी। अगर कारज करना आत्मा का चाय ना है तुम्हारी तो महाराज फरमाते हैं ये इस तरीके से कारज कर लो। तन मन भेद कहूं सब आनी, तन का मन का अंदर से उलझने का सुलझने का गुरु शिष्य का सारा निर्णय आपको समझा रहा हूं अंदर ही। पर मोह को लखो ज्ञान कर सोही उठ बैठ मेरी क्या हो। अगर मेरे को लखना है तो रूप से नहीं, ज्ञान से लखो। मैं ज्ञान छोड़ के मृत्युलोक में जा रहा हूं, मैं रूप छोड़ के नहीं जा रहा हूं। रूप तो यहीं रहेगा, आत्मा परम पद में मिल जाएगी, और मैं ज्ञान आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। हंस वृत्ति आत्माओं के लिए, त्रिलोकी की देव आत्माओं के लिए, भूत प्रेत आत्माओं के लिए, अवगति के लिए, उन सबको सूझता हवा की काया है। और वो जो मेरी वाणी सुनेंगे तो नरदेह आ जाए देवलोक में, देवता योनि में से, भूत प्रेत से भी, अवगति से भी। ऐसा इस वाणी में गुण है, इस ज्ञान में ऐसा गुण है, चिंतामणि के जैसा गुण है इसमें, पारस के जैसा संग है, सजीवन जड़ी के लिए मरे हुए को जिंदा करने की। मेरा सजीवन ज्ञान भी है। पारस के समान कितनी आत्माएं कर्म बंधन में हो, कितनी उसके ऊपर बादलों की ओट छाई हो, सब साफ हो जाती। पारस के लोहा परसता सोना कंचन हो, फिर काट नहीं लगे। चिंतामणि के जैसे उसका मन चित्या सब कार्य हो जाए। कौन सा मन चित्या? ब्रह्म रस खाने का। ये पूरा उसके मन चिंते कार्य हो जाएगी। आत्मा की अनंत जन्मों से ये चिंतन कर रही थी कि परम मोक्ष में कैसे जाऊं, विषय रस का कैसे सुख त्यागूं, ब्रह्म रस का कैसे आनंद लें। इस प्रकार से सुखराम जी कह रहे हैं ये मेरी उठ बैठ देखो, सांसों सांस जो रटना है इसको उठ बैठ को देखो, वो ज्ञान से देखो, शरीर से नहीं। कई जने गुरु महाराज आते हैं तो उठते हैं, फिर बैठते हैं तो बैठते हैं,
खाते हैं तो जूठा पीते हैं, चरण खोलते हैं, ये शरीर का थोड़ी बताया शुक्राचार्य। चरण बताए अणवे ज्ञान को, अणवे ज्ञान के चरण। उठ बैठ बताया सांसों सांस को, और पीना बताया अंदर उतारना रटना को। सांसों सांस रटना करना ही पीना है। चरण खोल चरना मत पीजे, इसके लिए अमरा पुरुषों ने चला आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। मैं अमरापुर से आया हूँ। कौन? ये निज नाम कह रहा है। सृजनहार परमात्मा ने मेरे को यहाँ भेजा है, उसकी ताकत से मैं आया हूँ। दूसरा परब्रह्म का पद सृजनहार का है, और ससुरों का पद भी सृजनहार का। ये दोनों पद परब्रह्म के हैं। एक से सृष्टि उत्पत्ति होती है, और ससुरों के पद से उत्पत्ति मिलती आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक अमर विमान अगम सो आया, वो है आदु सरना। संत उछाव बधाई आगम मार्ग के सरवन। अमर विमान है ये नियंचन निज नाम, जो ब्रह्म विराट से आके प्रकट होता है। कोई अमर विमान रूप रंग वर्ण नहीं है। अमर विमान केसर विमान वो नहीं है जो शरीरदारी कहे मैं तेरे को केसर विमान में बैठा के ले जाऊं। कैसे ले जाएगा? आत्मा को पकड़ ही नहीं सकता, आत्मा को देख नहीं सकता, न ज्योति उजाला न वो रूप रंग वर्ण में। उसको कैसे ले जाएगा? खुद की आत्मा को नहीं ले जा सकता, दूसरों को क्या ले जाएगा? इस नासवान शरीर में तो शक्ति है ये, बस ज्ञान समझ के रटना करो, आधार है ये। तो महाराज फरमाते इस आधार में नियंत्रण प्रकट आता है आदु सरना। आद अनादि से उसकी जब पुनवानी प्रकट होती है, तब ये परमात्मा मिलने का शरण आता है। संत उच्छा बधाई आगम मार्ग के सरवन। अगर नियंत्रण प्रकट होता है तो आगे से आगे खटा 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 कमल खोलते जाते हैं। यही के सरवणा मार्ग, कोई उसको रोक नहीं सकता। नियंत्रण वो रटना करना ही प्राणी भजन करना बंद कर देवे, वो बात अलग। उसको ज्ञान की समझ नहीं है और अपने शरीर रूप पुजाने में रह जाता है, तो फिर महाराज फरमाते हैं वो बहुता फिर ज्ञान। इस ज्ञान के अनुसार चलो, रटना करते रहो और सत्संग का आनंद लेते रहो। तो अदर दीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा। आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विश्रामा। कोई प्रकार का किसको नियंत्रण को अटका नहीं सकता। न कोई महाराज फरमाते हैं इस नियंत्रण के ऊपर कोई हावी हो सकता। देवलोक में हो, सहसलोक कौड़ में हो, नरपुर सुरपुर नागपुर जमपुर में हो, नियंत्रण के आते सब शीश झुकाते, सब हाथ जोड़ के खड़े रहते और उस नियंत्रण के दर्शन करना चाहिए। खुद धारण नहीं कर सकते, परंतु इच्छा करते हैं कि हमें भी नर दे दो, हम भी नियंत्रण के भक्त। ये अभिलाषा करते हैं कि ब्रह्मा कहे घड़ो तुम भांजो, शिव कहे करो संहारा, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाला, ये वैकुंठ तुम्हारा। चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ, और वो निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी। जो निर्वर्त देश के वासी बन गए वो पर्वत पसारे में क्यों पड़ेंगे? तो ऐसी अभिलाषा करके, और सब देव ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिन खा दे ही ऐसो तन न हो। ये ऐसा तन है, इससे अदर दीप में निवास कर सकती आत्मा, अगम देश में जा सकती है, आनंद रूप अनंत सुख सागर में हंसा झूल सकता है। बिल्कुल दुख का कोई नाम निशान भी नहीं, दुख विश्रामा सब। गरजेगी गन गेब की वाजा, आनंद बायरा बाजे, भल के भवन अगम उजियाला, शोभा अनंत बिजाल। ब्रह्मांड पर ब्रह्म के ऊपर जब अगम देश में अगम आवाजा गेब के गरज रहो बैराट, भवन भवन में चाननो मर बदन करे भरला।
जब अगम आवाजें उस देश में होगी, भवन भवन में, कमल कमल पे, रोम रोम में शब्द उमंग होना, शब्द का आनंद आना, यही महाराज फरमाते हैं रोम रोम बन। जब अगम आवाजें होती है तो उसकी पहचान क्या भक्ति करने वाले की, उसके लिए सुखराम जी करे। भक्ति जो करता है वो अगम आवाज में सता समाधि सब कहते हमारे हो गई। पानी बांचने वाले कहते भले उसको समझ ही नहीं हो, उसको ज्ञान ही नहीं सत्संग का ही, पर पढ़ पढ़ के सुन के सुनने वाले कह देते हमारी पूरे हो गए, हम मोक्ष जाएंगे। पढ़ने वाले कहेंगे हम मोक्ष जाएंगे। पर सुखराम जी ने इसकी पहचान बताई है। क्या पहचान बताई? तो दिन दिन हंसवे दूबड़ो, खीण पड़े आधे, थाके मन सुखराम के, केवल पांचों ये पहचान बताइए। दिन दिन हंसवे दूबड़ो, हंस कौन? आत्मा। भक्ति करने वाली गरीब बनी रहेगी तो गुरु सदगुरु बनेगी, खूब बदावने करेगी, शरीर को पूजवाएगी, पूजेगी, सिर्फ शरीर की महिमा करेगी। वो अगम देश का वासी है, वो उसमें मिल सकता है? वो तो धींग बने हुए हैं। महाराज के गरीब नवाज बिडल दे हारो धींग निवाज ना हो, ये तो बहुत बड़े बन रहे हैं। और सुखराम जी कह रहे गरीब निवाज कैसे? कि दिन दिन हंस में दूबड़ो, हाथ जोड़ के बिल्कुल नरम पड़ा रहेगा, दुबला गरीब बना रहेगा। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सब परमात्मा का सदगुरु देव का पराक्रम है और तुम्हारी भक्ति करने वाले की पुनवानी है। कभी मैं तू नहीं लगाएगा, ये मैं तो ही डुबोने वाला है, यही अहंकार है, यही अहम पद है, यही महाराज परमात्मा मेरी तेरी है, यही राग देश है, यही किसी से घृणा कराता है, किसी से प्रेम कराता है। वो देश का वासी बन गया। हरगी देवताओं से घृणा कराते हैं, माता पिता से घृणा कराते हैं और खुद को पुजवाते हैं। तो खुद का शरीर किसका है भाई? माता पिता देवों का ही तो है, और उसको पुजवाता है, पूछता है बस मैं मोक्ष ले जाऊंगा, मैं मोक्ष ले जाऊंगा। और सुनने वाले हाँ हमारे गुरु महाराज ले जाएंगे। कोई पूछता है हमारे पानी फलान जी गुरु महाराज है, तो फलान जी है तो वो फलान जी वाणी किसकी बात रहे? सुखराम जी की। तो सुखराम जी तो कुछ ही नहीं रहे, तो भगत का नहीं है। समय के गुरु हम ही है, कंधारी हम ही है, कंधारी बिना नियंत्रण आता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे उस देश में पहुंच नहीं सकते, वो तो धींग है, अहंकार है। वो तो रावण कंस हिरणाकश्यप उसकी जैसे है। त्रिलोक के नाथ बड़े हुए हैं, त्रिलोक विजय बने हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि काल कर्म किस पे हावी रहते हैं? जो धींग बने हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे गरीब नवाज बिडद है मारो धींग है, तो धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे। ब्रह्मा विष्णु में शरीर का शरीर लेके माता पिता का, और इतने धींग बन गए उनसे भी ऊपर हो गए कि नहीं वो तो नीचे ही रह गए, वो तो मोक्ष जाएंगे नहीं, हम चले जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दिन दिन हंसवे दो बड़ो, खीण पड़े आ देही, और देही खीण हो जाएगी। खीण का मतलब जैसे भिखारी हुए वैसे बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी। इसमें कोई वो मैते तो आएगा ही नहीं। अरे निमित्त अवतार आए, त्रिलोकी नाथ आए, वो ही मैते नहीं लगाया। उन्होंने नहीं कहा मैं त्रिलोकी नाथ। केवली भगवंत आए, उन्होंने नहीं कहा हम जीव तारने वाले। सब राम जी तारते, शरण का जीव को राम तारे, दास सुखराम हर हुक्म सु आविया, शरण का जीव को राम तारे। दास सुखराम बड़े सुखराम। यहाँ दासन के दास भी बढ़ जाते हैं और गुरु सतगुरु भी बढ़ जाते हैं। देवताओं को आन बताते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को अड़वा बताते रहते हैं, धींग बताते रहते हैं। तो बच्चनों से परीक्षा करो साध की क्या बच्चन बोल रहे हैं।
ये बचनों को कोई समझता नहीं है, बाँचने वाला बचन कैसे बोलता है, तब तक ये ज्ञान में नहीं समझे। खीण पड़े या दे, थाके मन सुखराम के, केवल पांचों ये है। मन पांगला हो जाएगा, चल भी नहीं सकेगा। थाके मन, केवल पांचों ये है। उस केवल पद में पहुंचा तो ये पांचों विषय महाराज फरमाते हैं बिल्कुल ढीले हो जाएंगे। नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियां बिल्कुल शीतल रहे। सुषुम्ना की धार से ठंडी ठंडी लहरें आएगी, और सुषुम्ना की धार के बिना अगम देश आवे नहीं। ये महाराज ने पहचान बताई अगम देश की। उसके अगम देश में ऐसा गुण है, उसके रहनी सहनी ऐसी होनी चाहिए। अब ये रहनी सहनी अपने आप होती है कि सुखराम जी के ज्ञान के साथ होती है या रटना के साथ होती है? ज्ञान और रटना दोनों साथ चाहिए। ज्ञान नहीं है, रटना है, तो महाराज फरमाते हैं उसकी रहनी सहनी की समझ नहीं होती। और ज्ञान है और रटना नहीं है तो भी नहीं बढ़ सकता। दोनों संग चाहिए। हर गुरु, हर भी चाहिए राम जी का नाम, गुरु यानी ऊंसा सांस विधि भी चाहिए, और सतगुरु ने अंचर निज नाम। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा जब गुण होगा तब सतगुरु, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुखराम के, जुग जुग में संत देख। ये तीनों जब गुण हैं और शरीर से बिल्कुल गरीब है, हंस आत्मा बिल्कुल गरीब बनी हुई है, जुग जुग में वही संत है, वही परम पद की प्राप्ति कर सकते। तो ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। ज्ञान के साथ ये गुरु ज्ञान की समझ आएगी, मिलेगा। लिवबल सिवरण से निरंजन राम का उस देश की समझ आएगी। साचा संग सुख राम के, सरया सकल विद काम। ऐसा सत्य तेरे अंदर आएगा ज्ञान का, लिवबल सिवरण का। तब महाराज फरमाते हैं तू सारे काम तेरे सर जाएंगे। ये अंग लक्षण का भी हो जाएगा और रटना का। अपने आप कोई होना चाहता है तो अपने आप तो ये ज्ञान और भक्ति वैराग तीनों मिल जाएंगे तब होगा। अकेली भक्ति से भी नहीं हुए, न अकेले ज्ञान वैराग। भक्ति बिना ज्ञान वैराग प्रकट किसके होंगे? हरगिज भी नहीं हो। प्रथम भक्ति चाहिए, फिर ज्ञान वैराग चाहिए। तो ज्ञान संग गुरु पा गया, ज्ञान के साथ। तो महाराज फरमाते हैं रमता शाम सु हेथम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत की ने, देह आकार का नाम सब पर हरे, अरद और उरद भी सुरत दीनी। रमता राम से हेत, बोलता राम से प्रीत। बोलता राम कौन है? बाँचने वाला नहीं है, ये केवल ज्ञान है। इससे प्रीति करो तो अंग लक्षणों में अपने आप ढिलाई आ जाएगी। और केवल ज्ञान की समझ ही नहीं, अर्थों की, निर्णय की, तो महाराज फरमाते उसे अनबे ज्ञान का घट में प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश के बिना रटना भी नहीं चलेगी और बिना वो अंग लक्षण भी सही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रमता राम सु हेतम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत की। हेत रटना में लगाओ, सांसों सांस में, और केवल ज्ञान में प्रीति करो। और देही आकार का नाम खुद का और सामले का पर हरिया। अगर बोलता राम शरीरधारी को बताते तो देही आकार के आगे बात नहीं लिखते महाराज। देही आकार का नाम सब पर हरिया छोड़ दो, उसमें लीन मत हो। देही आकार के नाम को गुरु मत बताओ। देही आकार के उसको गुरु मिला, उसको पदवी मिली है गुरु की, जिन्होंने ग्रंथ बनाया है, और वही गुरु प्रणाली का गाई है। यहाँ बिना ग्रंथ बनाए गुरु प्रणाली की लाइन लगाते रहे, हजारों करोड़ों इतने गुरु हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं देह आकार का नाम सब पर हरिया। और वो आवते जावते श्वास में अड़द उड़द में महाराज फरमाते रटना करो और निज नाम में सुरत लगाओ। तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि कोटक भान नख चक्की शोभा झलकत द्रव्य शरीरा, श्वेत सभा भवन में पूरे जू चंदन मन हीरा। ये घटपड़चे की बातें बता रहे हैं महाराज, रहनी सहनी बता रहे हैं, उस देश का आनंद बता रहे हैं। तो उस देश में जो प्राणी मिला है तो नख चक में उसके रोम रोम में शब्द उमंग रहता है, तन थर्राता रहता है, झूले झूलता रहता है। झलकत द्रव्य शरीरा, और द्रव्य शरीर कौन सा? चेतन ब्रह्म होकर के उस शब्द का गगन मंडल में निवास करता है। जब गगन मंडल में निवास है तो फिर शरीर में फिर दीनपना है ही क्या? मैं मेरा राई नहीं, मैं मेरा राग द्वेष ये रही नहीं। निरपक्ष निर्णय करेगा, वो दूसरों पे कभी अर्थ नहीं घटाए, किसी त्रिलोकी की आत्माओं पे, देवों पे, किसी पे अर्थ नहीं घटाए, खुद के ऊपर अलग। तो भजन बाँचने वाले, सुनने वाले को भजन करके परम मोक्ष जाना है कि या देवताओं को और उनके नवदा भक्ति वालों को उनको सुनाना है? वो सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, श्वेत सभा भवन में पूरे जो चंदन मन हीरा। चंद्रमणि हीर का प्रकाश भवन में हो जाता है अंधेरे में, और जो पूनम का चंद्रमा होता है तो चंद्रमणि हीर के पूनम की रोशनी पड़ती है, खोटे हीरे चारों में बोलो सच्चे हो जाते। ये उदाहरण देके महाराज समझाते हैं कि शब्द का ऐसा प्रकाश है, चंदन मणि हीर के समान ये केवल ज्ञान है। पुण्य के चंद्रमा के समान केवल भगवान पूरा केवल ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। सांसों सांस लिबन सिमरन करना ही पूनम का चंद्रमा है। नरदेय मिल गई, ये सांसों सांस सिमरन मिल गया, और केवल ज्ञान का निरपक्ष निर्णय आ गया तो चंद्रमणि हीर भी आ गया, पूनम की रात भी आ गई, और खोटे हीरे यानी आत्मा अनंत जन्मों से जन्मती मरती कर्मों के बंधन में आ गई, यही खोटे हीरे। और आत्मा इन दोनों का संग करके ज्ञान का और रटना का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म नाम का, ये दोनों ही पूनम और चंद्रमणि हीर है। तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा स्वच्छ 70 करोड़ के हीरे बन जाएंगे। सच आत्मा परम 70 करोड़ के नाम का उच्चारण होगा और राम जी के लेके श्वासा मिल जाए। अरे ये मृतलोक में गुण है, ये मृतलोक मलमूत्र शरीरा, तेज पुण्य सुरवास द्रव्य शरीरा, देश संता का परम ज्योत प्रकाश। मृतलोक मलमूत्र शरीरा, तेज पुंज सुरवास। मृतलोक में मलमूत्र का शरीर है, इसी से देवलोक में तेजपुंज की काया में जाता है, इसी से ब्रह्म काया में जाता है, इसी से 184 में जाचनिक काया में जाता है, इसी से द्रव्य काया में जा सकता है। द्रव्य काया संतों की, द्रव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे। जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। जब ब्रह्मांड का ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तब वो परम धाम सूझेगा। ब्रह्म धाम, ब्रह्म नेत्र खुले बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म नाम के बिना द्रव्य नैन आने वाले नहीं है। जब द्रव्य नैन खुलेंगे जाएंगे तो परम ज्योत प्रकाश, द्रव्य शरीर देश संता का परम ज्योत प्रकाश, परम ज्योत का वहां गुण प्रकट हो जाए। ऐसे सुखराम जी महाराज कह रहे, अनंत संत आगे गया अजहुई अंत जाए, ओ मार्ग सुखराम के सदा सुरूर। अनंत आगे गए, अनंत जा रहे। ये मार्ग शुरू है सदाई, रुक नहीं सकता, न रोक सकते कोई। यहाँ कई कहते हैं हमने बंद हो गया जो जागृत कराया, वो के हमने चालू कराया, वो के हमने अगम देश का बताया, वो के हमने ब्रह्मण्ड तक बताया। ये अलग अलग कई जने बस मैं तू ये धींगपड़ा इसी को ही तो कहते हैं। अरे तुम्हारे बस में है क्या चालू करना रुका हुआ? सत्ता लुप्त हो जाती है तो तुम चालू कर सकते हो क्या? चालू करने के लिए तो केवल भगवंतों को अवतार लेना पड़ता है, फिर रुकी हुई चालू होती है। वो भांत भांत करके ग्रंथ में ज्ञान समझाते हैं।
जब ऐसे केवली भगवंत आते हैं तो जम के घर में शोक पैदा होता है और हरिजन में खुशी बधाइयां बढ़ती है। जैसे निमित्त अवतार है तो सब सूखा भी हरा भरा हो गया, खूब फुलवारी हो गई, खूब हगमग हुए, जड़े हुए ताले खुल गए कृष्ण के अवतार लेते अपने आप ऑटोमेटिक। ऐसा गुण होता है। इसी प्रकार केवली भगवंत भी आते हैं। तो संत सुखराम गर द्विज ने जन्मिया, वेद गच्छाने नाम दाया, भगत के काज भगवान मुझ भेजा, हंस से तावने काजया, ब्रह्म दरबार सु मोर परवानगी, अनवे बासु नाय देव, युग में जी कोई आन कर बैठ सी, काल का मकसों काढ़ ले, ताई में फेर तिल मात मर जान, जो राम गुरुदेव जी शीस मारे, दास सुखराम हुक्म सु आया, शरण का जीव को राम। सुखराम जी ने कहा मैं तारूं, सब राम जी का, और उन्होंने भेजा हर ने ही, और हर की भक्ति से सांसों सांस विधि से ही दोनों सृजनहार किया। इसलिए महाराज फरमाते जम घर उपजो सोग नरागर बटी बधाई, 1873 पौता मोख बरस 83 लागते चेत मास गुरुवार, तितनम में सक ध्यान, सुख जन्म्या संसार, सुख अवत्या संसार समत 1700 माई, जमगर उपजो सोग नरा घर बटी 1873 पौता मोक द्वार, बरस 83 लागते चेत मास। हिंदी के सम्मत में महाराज निर्णय बता रहे हैं तो 1783 में जन्मे, 1873 90 साल के होके धाम पधारे। और इस प्रकार से जम के घर में सोग उत्पन्न हुआ, जब अवतार हुआ, जब और नरों के घर में बधाइयां। ये अवतार आते हैं, जब रास्ता चालू होता है ऐसी खुशी होती है ऑटोमेटिक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अमर लोक का रास्ता वही खोल सकते हैं बंद होके कि जब सत्ता लुप्त हो जाती है, जागृत नहीं होती है, तो वैसो ही संत प्रगटे जुग में वहां के चरना लागू, वैसे ही संत केवली भगवंत आगे जो आए वही फिर आए। ऐसे निमित्त अवतार बार बार अवतार लेते हैं, राक्षस होते हैं, भार हो जाता है, देवता दुखी होते हैं, फिर वो ही रामकृष्ण जैसे आते हैं और वो राक्षसों का भार खत्म करते हैं और जीव आत्माएं सुखी होती है। तो निमित्त और नित्य दोनों अवतार आते रहते हैं और जीवात्मा का रक्षा का और परम मोक्ष ले जाने का दोनों कार्य होते हैं और दोनों ही साथ साथ आते हैं। रामनवमी के दिन रामचंद्र भगवान निमित्त अवतार आए और सदगुरु सुखराम जी महाराज नित्य अवतार। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान निमित्त अवतार थे और दरियाल जी महाराज नित्य अवतार। संत दास दादू दरियासा ने अंचर कड़ पाई, कबीर जैसे केवली भगवंत आए, अवतार लिया इन्होंने, गर्भ में नहीं आए। दरियाल जी दरिया में लदे, दादू जी पीक में जन्मे, कबीर साहब पुष्प में आए और सुखराम जी गेबो ही महाराज फरमाते हैं अगला आत्मा मृतक निकल गई और जड़ शरीर में प्रवेश किया, शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतन और साथ फिर सत्संबंध आ गया। ये विधि भी आ गई, किसी ने बताई नहीं है विधि, ने सबद जागृत कराया बिरमदास। बिरमदास जी ने उस देश का ज्ञान कराया, वो भी केवली भगवंत है, उन्होंने भी ग्रंथ बनाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पदवी गुरु प्रणाली का ग्रंथ बनाने वाले से। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, हे हुई भगवंता ने धन्य हो, कारण जहाज में धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत संतान राम सभा श्री राम 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 सबका।